जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने सिमुलतुला का जो एग्ज़ाम हुआ है 9/12/2021 को उसी का आंसर की लेके आया हूँ। इसमें ग्रुप सी का हम लोग देखेंगे आंसर। इसका जो है मैथ, साइंस और जीके जो है और हिंदी, इंग्लिश ये सारे सब्जेक्ट पूछे गए। टोटल सभी का सही सही आंसर क्या होता है इसको हम लोग देखने का आज कोशिश करेंगे। आप लोग नहीं मिला है तो देख लीजिए आंसर आपका। मैथ का फर्स्ट है पेपर, फर्स्ट में मैथ ही है। मैथ का हम लोग देखेंगे इसमें। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जो इसमें हमारा आंसर राइट आंसर इसका हो जाएगा संख्या 12.6543 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा। इसमें 6 का स्थानीय मान इसमें आपका 6 का पूछा है, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपको 6/10 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। 2 में हम लोग देखेंगे इसमें 2 का जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 8.5 सेंटीमीटर लंबाई और 5.25 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का परिमाप क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में 15, 85 और 136 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपका पूछा है इसमें 260 मीटर प्लस 640 मीटर हॉल इंटू 25 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका देखिए दोस्तों थोड़ा सा ये हाँ, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, जिसमें कह रहा है आपको 3.5 किलोग्राम माइनस 50 ग्राम। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये सी नंबर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है 2 मीटर लंबाई और 50 मीटर सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 25 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर इंटू 2 मीटर बीमा वाले एक घनाभ का आयतन क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन का आयतन है, तो 5 सेंटीमीटर, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका 36, 60, 84, 90 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है। तो इनका लघुत्तम समापवर्तक देख लीजिए आप निकाल करके। इसका 1260 आएगा। उसके बाद 5 किलोग्राम और 8 ग्राम गुना 5 ग्राम, इसको आपको मल्टीप्लाई करके कहता है क्या होगा। तो इसका मल्टीप्लाई करके राइट आंसर आपका सी आ जाएगा। उसके बाद फिर आपका एक वर्ग की परिमिति 11 नंबर क्वेश्चन में है, एक वर्ग की परिमिति 1 मीटर है, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसी तरह से फिर आपका 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर में आंसर इसका राइट आंसर आपका ये बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आपका 56 डिग्री होगा, क्योंकि 90 डिग्री आपका समकोण होता है, 90 से आपको कम चाहिए। तो 100 इसमें से 55 घटाएंगे तो 90 आएगा, 56 घटाएंगे तो 89 आएगा, तो हमको उससे कम कह रहा है, तो यानी कि 56 हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद आपको 12 लीटर और 75 मिलीलीटर दूध 75 मिलीलीटर धारिता वाली कितनी बोतलों में भरा जा सकता है। तो स्वाभाविक इससे हम लोग भाग देंगे 12 और ये 12 लीटर और 75 मिलीलीटर में 75 मिलीलीटर से डिवाइड करेंगे, तो इसका राइट आंसर आपका सी आएगा। फिर नेक्स्ट है आपका 4.7 किलोग्राम माइनस 70 ग्राम, ये आपको माइनस कीजिएगा तो आपको ये
0.63 ग्राम आएगा, सी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद फिर है 100 रुपये और 1 पैसा कितना रुपये के बराबर होगा, तो इसका राइट आंसर आपका ये बी नंबर हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका 17 नंबर का। 17 नंबर का राइट आंसर आपका ये डी नंबर आ जाएगा, डी नंबर हो जाएगा घटा करके। उसके बाद एक घन में किनारों की कुल संख्या कितनी है। घन में देखिए, घन में किनारों की कुल संख्या 12 होता है, क्योंकि घन जो बनाइएगा इस तरह से घन बनता है, इस तरह से बनता है ये घन। इसमें अगर हम लोग किनारा गिनेंगे तो 4 नीचे है, 4 इस साइड, 4 ऊपर, तो टोटल मिला के 12 किनारा हो जाता है। उसके बाद आपका एक घन के सतहों तथा शीर्षों की संख्याओं का गुणनफल। इसमें घन के सतह यानी घन में 6 सतह होता है और उसमें 8 गो शीर्ष होता है, तो 8 छक्का 48 हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद 1 से 30 के बीच में अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कह रहा है तो पहला अभाज्य संख्या देख लेते हैं। तो 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, इस तरह से टोटल मिला के आपको 10 आएगा। उसके बाद निम्नलिखित में कहता है कौन भिन्न 4/7 के समतुल्य है। 4/7 के समतुल्य, इसमें देखिए क्वेश्चन में ये मिस है थोड़ा, इसका आंसर होना चाहिए, इसका आंसर 44/77 होना चाहिए, लेकिन इसमें 44/70 दिया है और बाद बाकी कोई इसके समतुल्य नहीं है। अगर इसमें हम लोग 7, 15, इसमें कोई भी संख्या आपको इसके काटने पर नहीं आएगा। तो अगर इसको हम लोग काटते हैं 4 से, तो ये भी नहीं कटता है। 4 से काटिए तो इसको 15 और इसको 4 से काटिए 4 दूनी 8, और आपको 4 से नहीं कटेगा, ये कटेगा ही नहीं, फिर आपका ये तो आएगा ही नहीं, इसमें भी नहीं आ रहा है। तो आंसर होगा तो यही, लेकिन इसमें ये थोड़ा सा मिस है, ये 7 होगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 16 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की प्रत्येक भुजा को दुगुनी कर दिया जाए, यानी कि तब उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। चूँकि इसका पहले का क्षेत्रफल तो 16 का स्क्वायर होगा तो 256, और उसके बाद इसका दुगुना कर दीजिएगा तो 32 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपको 1024। तो 1024 में से जब 256 घटाते हैं तो ये 768 आता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद आप निम्नलिखित में कौन अधिक कोण है। अधिक कोण मतलब ऑब्ट्यूस एंगल कह रहा है, तो ऑब्ट्यूस एंगल आपका जो आता है 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है, तो ये आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा इसमें। इसके बाद कह रहा है आपको निम्नलिखित में कौन न्यून कोण नहीं है। न्यून कोण मतलब होता है 90 से कम का कोण। 90 वाले हो गया समकोण, और ये 78 तो, और ये सब होगा, तो इसमें जो है ये सभी न्यून कोण है, आपका डी नंबर न्यून कोण नहीं है। उसके बाद कहता है 6 बजे घड़ी, घड़ी में जब 6 बजता है तब दोनों सुइयों के बीच में कितना डिग्री कोण बनता है। तो 6 बजे तो 12 यहाँ होता है और नीचे में 6 होता है, एक सुई नीचे होगा एक सुई ऊपर होगा, तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। इस तरह से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी के टी अक्षर में कितने समकोण होते हैं। तो टी अक्षर, टी हम इस तरह से लिखते हैं, तो इस साइड भी एक समकोण इस साइड भी एक समकोण, तो 2 समकोण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 24 घंटे के प्रारूप में 9:25 PM है, तो इसको हम लोग कहेंगे, कहता है 24 घंटे में इसको बदलिए। तो चूँकि 24 घंटे में ये PM है, तो 12 में हम लोग को 12 घंटा में जोड़ना पड़ेगा। तो 12 घंटा में 9 घंटा अगर 25 मिनट जोड़ते हैं तो ये 25 और ये आपका 21, 21 बज के आपको 25 मिनट हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद आपको आता है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच में अंतर क्या होगा। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, चूँकि 6 अंक का सबसे बड़ी संख्या तो 9 गो होगा, 9 होगा आपको 6 गो, और उसके बाद इसमें 5 गो 9 को घटाना है,
जब ये इधर तो 0 हो जाएगा, इधर आपका 9 बचेगा, तो ये आपको 9 पे 5 शून्य हो जाएगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। उसके बाद जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2, तो देखिए यहाँ पे जब ये इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौके 20, ये आपका राइट आंसर 17 आएगा। 5 चौके 20 और 4 दूनी 8 दो 10 और 4 चौका 16 1 17, यानी कि आपका ये 17 आ जाएगा इसका आंसर। अब इसमें कह दिया है कि सबसे निम्नलिखित में कौन सत्य है, तो जानते हैं इस 1/2, 1/3, 1/4, तो सबसे बड़ा आपका 1/2, उसके बाद उससे छोटा 1/3, उससे छोटा 1/4, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद एक त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल कितना होता है, तो त्रिभुज में तो 3 ही कोण होता है, अगर मान के चलिए ये भी 60 हो जाए, ये भी 60 हो जाए, ये भी 60 हो जाए, तो 60 दिया 180, 36 18 180 होता है, तो 180 बराबर में अगर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 90, यानी कि 2 समकोण होगा, तो एक त्रिभुज में तो 2 समकोण होता है। उसके बाद आता है आपको एक मजदूर का दैनिक पारिश्रमिक 400 है, तो उसमें 4 मजदूर के 5 दिन की मजदूरी कितनी होगी, 400। तो पहले तो हम देख लेंगे कि 4 मजदूर का एक दिन में कितना होगा, तो 4 मजदूर का एक दिन में 4 से गुना कीजिएगा तो 1600, और चूँकि 5 दिन तक काम करता है तो 16 पंचे 80, यानी कि 8000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर 8000 हो जाएगा। उसके बाद है आपको दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 33, क्वेश्चन नंबर 33 का दो संख्याओं का अंतर है आपको 68,947। यदि छोटी संख्या इतना दिया हुआ है तो बड़ी संख्या क्या था, चूँकि दो संख्या मान के चलिए एक बड़ी संख्या x है, एक बड़ी संख्या अगर x लेते हैं तो छोटी संख्या y लेते हैं, माइनस करते हैं, तो ये आपको आ जाता है 68,947। तो इसमें हम लोग जब ये इसको y को उस साइड ले जाएंगे तो ये जुड़ जाएगा, छोटी संख्या हमको दिया हुआ है तो दोनों को जोड़ करके हमारा आंसर आ जाता है इसमें ये, तो ये डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। संख्या फिर आपको कहता है संख्या में ये जो आपका संख्या 34 में दिया हुआ है, तो 8 का स्थानीय मान में क्या अंतर है, तो 8 का स्थानीय मान इसका तो हो जाएगा 8 पे 4 जीरो, 8 पे 4 जीरो, इसको 8 को इसको माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे तो 2 देना है, उसके बाद 9 9 9 और 7 हो जाएगा, तो आपका हो जाता है 7 के बाद 3 9 और 2, यानी 79,992 हो जाएगा, तो 79,992 आपका डी में आता है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। इस तरह से यदि एक संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल 125 और शेषफल आपको 67 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या आपको डी नंबर हो जाएगा, आपको 8567। इसमें उसके बाद आपको निम्नलिखित भिन्नों में सबसे छोटा कौन है, निम्नलिखित भिन्नों में सबसे छोटा भिन्न, तो सबसे छोटा भिन्न कह दिया है इसमें, तो सबसे छोटा भिन्न आपका ये सी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि भाग देने पर इन सभी का मान कम आएगा। उसके बाद आप अब इसमें है आपका इसका एक्सपेंड वैल्यू क्या होगा, क्योंकि इसका डी आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है पॉइंट के बाद 5 2 3 है, तो पॉइंट के बाद यानी कि 1 है तो 5/10, 2 अंक रहेगा तो 2/10, 3 अंक रहेगा 3/1000 हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद आपका इसमें कह दिया है कि 8.4/10,000 का मान क्या होगा, तो स्वाभाविक 8 पॉइंट हो जाएगा, 4 में 4 अंक 4 अंक पहले पॉइंट बैठेगा, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। 39 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। 39 नंबर में देख लीजिए 1 मीटर और 10 सेंटीमीटर कहता है कितना होगा, तो 1 मीटर और 10 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर
क्योंकि इसमें भाग दीजिएगा तो आपका 1 मीटर तो 100 सेंटीमीटर है, इसमें 10 सेंटीमीटर जोड़िए तो ये आपका 110 सेंटीमीटर हो जाएगा। 110 सेंटीमीटर में आपको कहता है कितना किलोमीटर होगा, तो कितना किलोमीटर होगा तो इसमें आप भाग दीजिए 1000 से, 1000 से भाग दीजिएगा, ये जीरो ख़त्म होगा तो 2 अंक पीछे बैठेगा, यानी कि पॉइंट आपका 11 हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ये नंबर। इस तरह से फिर अब ये कह दिया है 40 का क्या होगा राइट आंसर, 40 100 लीटर और 1 मिलीलीटर, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब इस तरह से हमारा मैथ हो गया। अब हमारा आता है, देखते हैं साइंस में। साइंस में 41 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर, चूँकि नील ग्रह कह रहा है, नीला ग्रह में आपका पृथ्वी आ जाता है, इसका राइट आंसर पृथ्वी हो जाएगा। उसके बाद कहता है इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। उसके बाद आता है व्हेल क्या है, व्हेल हम जानते हैं कि स्तनधारी, अपने जीव को जन्म भी देता है, दूध भी पिलाता है अपने बच्चे को, तो इसलिए स्तनधारी है, ये मैमल्स में आ जाएगा ये। डॉक्टरी थर्मामीटर में कौन सा द्रव भरा रहता है, तो डॉक्टरी थर्मामीटर में तो पारा भरा रहता है। उसके बाद है आपको इंद्रधनुष कहता है कैसे बनता है। देखिए इंद्रधनुष आपका जब भी देखिए, अगर आपका सूर्य इस साइड है तो इसके अपोजिट साइड में बनेगा इंद्रधनुष, जस्ट अपोजिट में बनता है, तो इसके विपरीत दिशा में बनता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। एपीकल्चर निम्नलिखित किससे संबंधित, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है इसी। उसके बाद लोहे को जंग लगने से बचाता है कौन, लोहा को जंग लगने से, देखिए जस्ता का प्लेट, उसमें जो हम लोग क्या करते हैं लेप चढ़ा देते हैं, देखते होंगे कि पहले हम क्या करते हैं कि लोहा जो भी रहता है, अगर लोहा हम कोई भी चीज़ हम लोहा का बनाते हैं तो उस पर पहले एक ये ब्राउन कलर का उस पर हम लोग पेंट कर देते हैं, जो आपका जस्ता होता है, जस्ता से जंगने लगता है। अब इसमें कह दिया है कि हीरा निम्नलिखित में किसका अपर रूप, तो हीरा कार्बन का अपर रूप। उसके बाद है नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद है आपका चुंबक कहता है उत्तर दक्षिण दिशा में क्यों स्थिर रहता है, तो चुंबक ये है पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण होता है, यानी कि पृथ्वी का जो ड्यू टू मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ होता है, इसके कारण से ये स्थिर होता है। अब अगला है विटामिन डी का मेन स्रोत क्या है, तो विटामिन डी का मेन स्रोत है सूर्य का प्रकाश। अगला क्वेश्चन है 52 का, ध्वनि आवृत्ति का मात्रक क्या है, तो ध्वनि आवृत्ति का मात्रक हो जाता है हर्ज में ध्वनि को मापते हैं। उसके बाद है आपको 53 का उदासीन विलयन का मान, मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन का मान होता है 7। उसके बाद है क्षय रोग से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, क्षय रोग से यानी टीबी से बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। उसके बाद है हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है, तो हीमोग्लोबिन में देखिए लोहा होता है, इसमें हीमोग्लोबिन लोहा के कारण ही रंग का जो है कलर वो लाल होता है। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा पारदर्शी है, तो पारदर्शी की बात कर रहा है, तो पारदर्शी शीशा हो जाएगा आपका ये, इसमें शीशा ये ग्लास हो जाएगा, ये ग्लास होगा, ये शीशा नहीं होगा आपका पारदर्शी, ये आपका मेटल्स है, ये पारदर्शी ग्लास हो जाएगा। इसके बाद है आपको वाट कहता है किसका मात्रक, तो वाट आपका पावर का मात्रक है, पावर को हम लोग वाट में मापते हैं यानी शक्ति। उसके बाद है पेशियों में थकान किसके कारण होता है, जब हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो उस समय क्या होता है लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, तो इसी कारण हमें थकावट महसूस होने लगती है। उसके बाद है 58 नंबर में 59 में आपका है सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो सौर मंडल में वर्तमान में 8 ग्रह हैं। उसके मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है, लीवर ग्रंथि ही सबसे बड़ी ग्रंथि है। निम्नलिखित में कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है, तो देखिए पेट्रोलियम उत्पाद चूँकि ये जो है मधुमोम जो होता है वो आपको बीज वैक्स से प्राप्त होता है, यानी मधुमक्खी से प्राप्त होता है, और बाद बाकी आपका ये तीनों जो है पेट्रोलियम पदार्थ है।
अब कहता है भौतिक परिवर्तन होता है, तो भौतिक स्थिर, अस्थाई, अस्थाई, ए और बी दोनों स्थिर। स्टेबल देखिए इसमें जो है स्थिर, अस्थाई, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में टेम्प्रोरी होता है, इसका ये जो है परमानेंट नहीं होता है कभी भी। स्थिर अस्थाई दिया है, इसका अस्थाई होता है भौतिक परिवर्तन। तो चूंकि हम लोग भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, कोई पदार्थ को हम लोग पुनः पहले वाले रूप में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन केमिकल चेंज में हम एक बार यदि पदार्थ का रूप चेंज हो गया तो फिर उसको पहले वाले रूप में नहीं ला सकते हैं। अब है आपको निम्न में कौन औषधीय पौधा, तो औषधीय पौधा में देखिए तुलसी भी औषधीय पौधा है, घृत कुमारी भी है और हल्दी भी है। ये तीनों से काफ़ी औषधीय गुण इन सभी में होता है, इसीलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इसके बाद है घर्षण को निम्न में से किसके द्वारा कम किया जा सकता है। घर्षण को देखिए, घर्षण को कम करने के लिए इस पर हम लोग क्या करते हैं, यूजिंग लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं, यूजिंग फाइन पाउडर दे करके भी हम लोग इसके घर्षण को कम कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है, तो मानव रक्त आपका जो है ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू में आता है, यानी तरल संयोजी उत्तक में आ जाता है। उसके बाद आ गया अब आपका सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान देख लीजिए, इसमें कहता है बिश्नोई जाति का संबंध किस राज्य में। बिश्नोई जाति एक्चुअली में ये राजस्थान में होता है, ये सब जो है इसका संबंध राजस्थान से है। बिहार कहता है बंगाल से कब अलग हुआ, तो ये अलग हुआ 1912 में, ये अलग किया। पनामा नहर किसको जोड़ती है, तो ये अटलांटिक महासागर को और प्रशांत महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। अब कहता है राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं, तो ये तो 6 वर्ष के लिए होता है, और लोकसभा का सदस्य जो होता है वो 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो ये तो नई दिल्ली में स्थित है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अब कहता है विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो ये मासिनराम, ये आपको मेघालय में पड़ता है मासिनराम, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अब ये हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कब स्थापित हुआ, तो ये संस्थान 1954 में स्थापित किया गया था। ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा क्या कहलाती है, इसको प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, इसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ये आपको लंदन से होकर के गुजरती है। यदि आपका मुख उत्तर दिशा की ओर है तो आपके दाहिनी आंख, यदि मान के चलिए आपका मुंह उत्तर की ओर है, यानी अगर आप मान के चलिए ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, यदि आप इधर की ओर खड़े हैं तो स्वाभाविक है आपका राइट इधर हो जाएगा और लेफ्ट इधर हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि आपका जो है आपकी दाहिनी हाथ, तो आपकी दाहिनी ओर कौन होगा, आपका दाहिनी ओर पूरब हो जाएगा आपका। तो बिहार का शोक कहता है कौन सा नदी है, तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। वेद कितने हैं, तो वेद आपका 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद इसमें कह दिया है प्राचीन काल में कौन से चीनी यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आए थे, तो नालंदा विश्वविद्यालय में हुएनसांग आए थे ये पढ़ने के लिए। ये काफ़ी विद्वान थे और यहाँ पे रह के इन्होंने अध्ययन किया था। बिहार में जल मंदिर कहाँ आते हैं, ये जल मंदिर आपका पावापुरी में है, नालंदा जिला में। अब कहता है कि लॉयड बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, तो ये आपका दार्जिलिंग में स्थित है। इसके बाद कहता है भारत सबसे प्राचीनतम वेद कौन है, तो ये ऋग्वेद में आता है। इसके बाद है शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये रोहतास जिला में स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा। और ये ऐसा बादशाह है जो कि खुद अपना मकबरा खुद बनाया था, उससे मरने के बाद उसी में उसको दफनाया गया। इसके बाद है बिहार में से कौन जीवाश्म ईंधन है, तो निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है, निम्न
ये सब कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस है, किस तरह से आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है बिहार में कहता है कि तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, ये बेगूसराय जिला के बरौनी में है, पड़ता है। बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है, तो लोकसभा की 40 है इसमें बिहार में, और राज्यसभा का 16 है। उसके बाद है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ है, तो एक्चुअली नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम देखिए इनमें से कोई ऑप्शन ये सही नहीं है, नई दिल्ली में है ये, नई दिल्ली, इसका ये हमें दिखा रहा है। फिर भी आप लोग इसमें देख लीजिएगा सर्च करके कहाँ आता है, ये तो नहीं मिला इसका आंसर हमें, लेकिन नई दिल्ली इसका दिखा है। तो अब आगे है क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय में धर्मगंज किसे कहा जाता है, तो धर्मगंज आपको ये पुस्तकालय को कहा जाता था, धर्मगंज। उसके बाद 87 में देखते हैं निम्न में से कौन अक्षांश रेखा भारत से होकर गुजरती है, तो भारत से होकर ये कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा भी नहीं, मकर रेखा भी, आर्कटिक ये सब नहीं गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। अब कहता है माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है, ये तो नेपाल में स्थित है। पृथ्वी का कहता है कितना भाग जल से ढका रहता है, 71% भाग जल से ढका रहता है। अब ये कौन त्योहार फसल कटाई से संबंधित है, फसल कटाई से पोंगल ये संबंधित है। इस तरह से आपका ये 90 क्वेश्चन हमने आज कवर किया, और आगे जो बच गया हिंदी और इंग्लिश, इसको हम लोग नेक्स्ट डे और अलग वीडियो में हम लोग देखेंगे इसको। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो इसे लाइक करना नहीं छोड़ें, और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स हो तो इसके लिए ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, इसके लिए हम आपका हमेशा आभारी रहेंगे। धन्यवाद, तब तक के लिए शुभ रात्रि।